नमस्कार दोस्तों, सीसीएमएस के इस विशेष कार्यक्रम में मैं अभिषेक दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि मीडिया समाज का आईना होता है। इतिहास गवाह रहा है कि हर एक बड़ी क्रांति के पीछे मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पर क्या आज मीडिया इतना परिपक्व हो चुका है कि उस पर नैतिक जिम्मेदारियां डाली जा सके? आइए देखते हैं इसी पर एक विशेष रिपोर्ट। ये गांव है वडूरा, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में आता है। ये कहानी इसी गांव की है जिसे पागलों का गांव करार दे दिया गया। कुछ दिनों पहले मीडिया में यह खबर आई थी कि इस गांव में 50 से 55 लोग पागल हैं, जबकि असलियत बिल्कुल इसके उलट है। क्या बीती होगी इस गांव के लोगों पर जब एक अच्छे खासे गांव को पागलों का गांव कहा जाने लगा। उन्हें हर पल इस बात से शर्मिंदा होना पड़ता है कि वो पागलों के गांव से हैं। अब जाते तो कहीं पे जाएंगे तो यही बात आती ना, बाहर के लोग गलत सोचते ना। हमारे गांव उस दिन ऑटो खरीदने गया तो वहाँ पे वहाँ मेन साहब ने बोले हमको, वो क्या पागल क्या वडूरा के बोले, तो क्या बोले, क्या जवाब देंगे आप? इस गांव में कार्य कर रही एक एनजीओ के द्वारा भी मीडिया तथा बाहरी लोगों को भी यही आंकड़ा दिया गया। जो वडूरा गांव है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन वो 1382 है और वहाँ का हाउस होल्ड जो है वहाँ का 345 वहाँ का हाउस होल्ड है। जो हम लोगों ने तो गांव के पूरे जो मनोरुग्ण किए थे तो उसमें 84 लोगों का हम लोगों ने एग्जाम किया, 84 लोगों को, और उसमें से हम लोगों को ये पता चला कि 14 लोग टोटली ये है, यानी सही में वो मनोरुग्ण है, और उसमें 12 पुरुष है और 2 महिलाएं हैं, ऐसा 14 टोटल है। और उसमें से 2 फैमिली ऐसी है पूरे वो गांव में कि 2 फैमिली में पूरे टोटल मेंबर्स में मेंटली इलनेस है, ये देखा गया है। जब हमने इस गांव की स्थिति का जायजा लेने के लिए इस गांव का दौरा करने का निश्चय किया तो गांव का दौरा करने से पूर्व हमें चेतावनी दी गई कि उस गांव में हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। फिर भी गांव के थाना प्रभारी से आज्ञा प्राप्त कर हमने गांव का दौरा किया और हमें चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त हुई। ये इसमें कुछ जन्मजात भी है, बार बार ऐसे कि इतना आंकड़ा नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 होंगे। यहाँ हमारे यहाँ 2 या 4 क्रिटिकल केसेस थे, तो रिगार्डिंग दैट एक कैंप हुआ था बहुत पहले, लगभग उसको 2-3-4 साल हो गए हैं। एक अपेक्षा होम्यो सोसाइटी बोल के एक सोसाइटी थी, उन लोगों ने एक कैंप कंडक्ट करके जो अमरावती के साइकियाट्रिस्ट थे बड़े डॉक्टर, उन लोगों को बुलाया था, और वो कैंप में जो भी मानसिक रोगी है उनको बुलाया गया था। तो वो कैंप के बाद जो उन्होंने पानी का सैंपल लिया और बाकी भी जो चीज़ें थी उसमें कुछ ऐसा कुछ निकला नहीं कि भाई ये कोई गाँव में प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ। और जो क्रिटिकल केसेस है उनको यहाँ रेफर किया गया था, कुछ लोग नागपुर गए, ट्रीटमेंट लेके वापस आए, लेकिन जो नंबर है वो वही कायम है। कोई बहुत उसमें भाई बहुत एग्जैक्टेशन बहुत बढ़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लिमिटेड जो पेशेंट है वही नए रुग्ण कोई नहीं है, जो 4-5 रुग्ण पुराने हैं वो है। गांव के लोगों को इस बात का बहुत दुख है कि इतने बड़े मीडिया ग्रुप ने बिना गांव का दौरा किए, बिना गांव के लोगों से बात किए, सिर्फ बाहरी आंकड़ों के आधार पर उसे एक राष्ट्रीय खबर बना दिया, जिससे गांव की काफ़ी बदनामी हुई और इस गांव से कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाह रहा। तो ये मीडिया वाले ने बहुत लगा दिया हमारे गांव में, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल जो है वो कम क्या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, तो अभी जो बच्चे हैं हमारे,
उसके शादी कैसे होंगे, क्या होगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गांव की हालत बिल्कुल सही है। सब लोग और यहाँ पे बच्चे या जो बूढ़े हैं उनने किया फकत पैसे के लिए किया भाई, मेरे को तो ऐसा कोई ये मास्टर ने ये शादी के स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे वो भी पागल है गया, वो भी उसमें बताया था। ये भी बात सही है कि जिला परिषद के बच्चे है ना, छोटे छोटे 5 साल 6 साल वो भी बता दिए। इस गांव में माध्यमिक स्तर का भी विद्यालय है और वहां के अध्यापकों का भी यही कहना है कि जो भी खबर मीडिया ने फैलाई है उसका कोई आधार नहीं है। इस हिसाब से जो पीछे मीडिया ने न्यूज़ दिए थे उसमें कोई सच्चाई नहीं है और सभी लोग सामान्य हैं। जो दिया था कि भाई 50 पागल है, 90 पागल है, वो कुछ सही नहीं है। सिर्फ 5-6 लोग है और वो वैसे तो होती है समझो हर गाँव में। पूरे गांव की स्थिति का जायजा लेने के बाद हम पहुंचे लोनी पुलिस स्टेशन के थानेदार के पास। उन्होंने भी मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया। हमारे पुलिस स्टेशन अंदर वडोरा करके एक गांव है, उस गांव की पिछले कुछ महीने पहले एक पेपर में न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि उस गांव में कुछ मनोरुग्ण लोग ज़्यादा है। लेकिन बीट के हिसाब से हमारे लोग हम बार बार वो गाँव को कोई काम की वजह से जाते, वहाँ बड़ी बड़ी केसेस हो रही, उस वक्त भी हमारा विजिट रहता। उस दरमियान हमको उस गाँव में जिस टाइप से मीडिया में पेपर में बताया वैसी स्थिति कभी दिखी नहीं। अंत में गांव के तहसीलदार के पास इस खबर की पुष्टि के लिए पहुंचे तो उन्होंने भी मीडिया को दोषी ठहराते हुए उनके द्वारा जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए उसे गलत बताया। मीडिया में कुछ न्यूज़ इस तरह से आई कि इस गांव में बहुत बड़ी मात्रा में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऐसे पेशेंट्स है, जिसकी वजह से ये गांव पागलों का गांव है। इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में न्यूज़ आई, तो जिसकी वजह से इस गांव का इमेज थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ और गांव के लोग जैसे कि सरपंच और वहाँ की और जो पदाधिकारी है उनके मन में फीलिंग्स न्यूज़ की वजह से डिस्टर्ब हो गए कि गांव का इससे बदनामी हुआ है और इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स नहीं हैं। और जिस तरह से मीडिया ने ये पब्लिश किया कि इस तरह से अमानवीय रूप से इनको रखा गया है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर गांव में घूमते वक्त एक्चुअली नहीं देखा गया है। थोड़ा ये इशू मीडिया ने रखते वक्त प्रॉपरली वेरीफाई करके अगर रखा होता तो इन लोगों को थोड़ा हेल्प होके इनके मन में इस बार मीडिया के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती थी। अभिषेक दुबे के साथ चेतन भट्ट, CCMS वर्धा। पूरे प्रकरण को देखने के बाद मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और समाज का आईना भी कहा जाता है, क्या ये वाकई में समाज का आईना है? अगर है तो जो हमने देखा वो क्या था, और अगर नहीं है तो क्या इसे वाकई में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाना उचित है? इन्हीं सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।